बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अली फाउंडेशन के सेवा कार्य से। कोरोना काल में एम्बुलेंस चालक मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, जिसको देखते हुए सामाजिक संस्था अली फाउंडेशन ने अपनी एम्बुलेंस मरीजों की निःशुल्क सेवा में लगाई है। साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य संस्था द्वारा अन्य खर्च उठाए जा रहे हैं। देखिए यह खबर। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मानव सेवा के एक से बढ़कर एक उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई किसी को राशन उपलब्ध कराता है, तो कोई जिला अस्पताल में निःशुल्क उपकरण सुधार का कार्य कर रहा है। इंसानियत की ऐसी एक और मिसाल सामने आई है। दरअसल कोरोना काल में चंद एम्बुलेंस चालक कोविड मरीजों को जिला अस्पताल से डायग्नोस्टिक सेंटर, जो मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां ले जाने के लिए 1000 से 1200 रुपये ले रहे हैं। जिसके बाद अली फाउंडेशन और शिक्षा स्वास्थ्य समिति ने मिलकर एक अभिनव पहल की शुरुआत करते हुए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का आगाज किया। मीडिया को अली फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष अली असगर गौहर ने बताया कि शिक्षा स्वास्थ्य समिति द्वारा बताया गया था कि एम्बुलेंस चालक इस समय मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं और महज आधा किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 1000 तक किराया मांगा जा रहा है। जिसके बाद इनके द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई थी, जिस पर अली फाउंडेशन की यह एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी, जिसके अन्य सभी खर्चे शिक्षा स्वास्थ्य समिति उठा रही है, जिसमें डीजल से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च भी शामिल है। ये जो सेवा है, ये हमारे अली फाउंडेशन और शिक्षा स्वास्थ्य समिति जो है नीमच की, उनके माध्यम से जो है ये तत्वदान के अंदर जैसे ये जो वाहन है ये उपलब्ध कराया गया है। इसके अंदर जो है, चूँकि हमारे नीमच जिले के अंदर जो है काफ़ी केसेस कोविड के आ रहे हैं, उसके कारण कई लोग परेशान हो रहे हैं। जो दूर दराज गाँव से भी कई लोग पेशेंट जो है अभी गाँव के अंदर ज़्यादा है और गाँव के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं अपने यहाँ पर। तो ऐसे में जब उनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनको कई बार CT स्कैन कराने और अन्य जो है ब्लड टेस्ट कराने के लिए अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाना रहता है। और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस उपलब्ध है, उन एम्बुलेंस के द्वारा जो है काफ़ी रुपया उन मरीजों से ऐंठा जा रहा था। तो ऐसे जब हमने जब ये सब चीज़ें देखी, तो हमने जो स्वास्थ्य सेवा समिति है इनके हमारे पास जो है फ़ोन आया कि आपकी जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस जो है अपन इस प्रकार से फ्री में चलाएं, ताकि आप हमें एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएं और हम जो है बाकी जो पूरी व्यवस्था है सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, ड्राइवर की और पेट्रोल डीजल की, तो ये हम सब वहन करेंगे। तो हमने जो है सार्स जो है इसको स्वीकार किया और हमने तुरंत जो है हमारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। और पिछले 3 दिनों से जो है ये बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के ये जो है मरीजों को हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक सेंटर पे ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा जो आसपास जो लोकल जो है जो मरीज है उनको घर छोड़ना और घर से कोई पेशेंट है उनको लाना, लोकल सुविधा भी जो है आसपास जो छोटा गांव है वहां तक भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक भी जो है इनको घर तक हम पहुंचाए फ्री के अंदर इन मरीजों को। सिलेंडर को लेकर के और मीटर को लेकर के भी अभी यहाँ पर काम चल रहा था जी। ये क्या हुआ, हमारे पास जो है सिलेंडर ऑलरेडी है उसके अंदर, लेकिन क्या होता है कि हमने कई पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि सिचुएशन बहुत डाउन है, तो ऐसे के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो उनके लिए हमने 2 सिलेंडर जो है एक ही एम्बुलेंस के अंदर 2 सिलेंडर रखवाए हैं, ताकि कभी ख़त्म हो जाए या एक्स्ट्रा देना पड़े तो हम उसको जो है प्रोवाइड करें, ताकि वो सही सलामत जो है सेंटर तक पहुंचे और सेंटर से दोबारा हॉस्पिटल में आके वापस उसको एडमिट हो जाए। इधर मीडिया से चर्चा में शिक्षा स्वास्थ्य समिति के राजेश जायसवाल ने कहा कि हम तो महज सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अली फाउंडेशन द्वारा एम्बुलेंस इस पुनीत कार्य में लगाई गई है, जो कि सबसे बड़ी सेवा है। इस एम्बुलेंस में मरीजों से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एम्बुलेंस में 2 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। यह एम्बुलेंस फिलहाल 15 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवा देगी। सेवाएं ये है कि हम पिछले जब से कोविड चला तब से हम डेली यहाँ पे शाम को शिक्षा स्वास्थ्य समिति वाले लोग आते हैं और यहाँ जो कमियां हैं, जो मरीज के साथ कमियां हैं, उसको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं और जो हमसे बन सकता है, जो हमारी हिम्मत है, उस हिसाब से हम उसको पूरी करते आए। पिछले 5-7 दिन पहले यहाँ देखने में आया कि एक बहुत गरीब आदमी
जो सीटी स्कैन के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस वालों से गुहार कर रहा था, तो किसी ने 1000 बताया, किसी ने 1500 बताया, जबकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी 1000-1500 रुपये दे के और वो सीटी स्कैन कराने जाए। भाड़ा आधा किलोमीटर मात्र की दूरी है। हमारे दिमाग में एकदम ये उपज आई कि क्यों ना हम एक एम्बुलेंस निःशुल्क चलाएं। इसके बारे में हमने पहले गाड़ी का प्रयास किया। गाड़ी के प्रयास में हमारे अली फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने सहर्ष हमें 1 मिनट के अंदर चाबी सौंप दी और अली फाउंडेशन के सौजन्य से ही माने अपन, हम लोग तो खैर कर्म कर रहे हैं, बाकी अली फाउंडेशन का ही एक इसमें ऐसा सहर्ष योगदान हमें रहा जो हमारे जहन में भी नहीं था कि इतनी जल्दी अली फाउंडेशन हमारे साथ ये सहयोग कर देगा। उन्होंने तुरंत हमें एम्बुलेंस दी और बाकी हमने फिर ऑक्सीजन और ड्राइवर और जो भी अन्य सुविधाएं हैं उसमें हमने प्रोवाइड करके और उसको निःशुल्क चला दी है। और अभी मरीजों को बड़ी राहत है और आने वाले 1-2 दिन में हम वेपोलाइजर भी यहाँ डॉक्टर की रिकमेंड पे निःशुल्क देंगे। हमने वेपोलाइजर मंगाए हैं क्योंकि जो बहुत कम कीमत का वेपोलाइजर है जो भाप लेने का है वो यहाँ 200 और 300 और 400 रुपये तक मेडिकलों पे उपलब्ध हो रहा है। तो हमने ये भी सोचा है कि ये चीज़ हम निःशुल्क वितरण करेंगे। सैनिटाइज़र हम दे रहे हैं मरीजों को, अगर किसी मरीज के पास नहीं है तो एम्बुलेंस में सैनिटाइज़र है। ऑक्सीजन के डबल सिलेंडर की आज व्यवस्था करी है हमने, डबल व्यवस्था करी है कि भाई कभी बाई दी हुए रास्ते में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो जाए तो तुरंत वहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें रहेगा, जो उससे मरीज को व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि कल तक तो हमने हमारा क्राइटेरिया नीमच से सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट तक ही रखा था, पर कल रात को हमारी समिति और अली फाउंडेशन ने ये विचार विमर्श किया कि इसकी सीमा 15 किलोमीटर कर दी जाए, क्योंकि जब वो सीटी स्कैन के 1000 रुपये ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि भाई बाहर जाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये ले रहे होंगे। तो हमने 15 किलोमीटर तक का क्राइटेरिया भी कर दिया है। 15 किलोमीटर के एरिया में किसी भी मरीज को लाना है, ले जाना है, डेड बॉडी ले जाना है या कोई भी सुविधा करनी है, वो ये एम्बुलेंस निःशुल्क रहेगी।